श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 33वें श्लोक का विचार होना है। 32वें श्लोक का विचार पूरा हुआ था। इस अध्याय में अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को अपने अभीष्ट मोक्ष प्राप्ति के उपाय के रूप में कर्मानुष्ठान उपाय बताया जा रहा है। तो ये जो कर्मानुष्ठान तथा श्रेय प्राप्ति का इस अध्याय के द्वारा बताया गया साध्य साधन भाव है। इस साध्य साधन भाव को जो अपनाते हैं कर्मरूपी साधन को, वे कर्म फलात्मक जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी इस 31वें श्लोक में बताया गया और 32वें श्लोक में बताया गया जो भगवान के द्वारा इन 27 श्लोकों में बताए गए साधन को नहीं अपनाते, वे नष्ट प्राय हैं। का मतलब परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उससे च्युत ही हो जाते हैं पुरुषार्थ से, और पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पुनः पुनः वशम आपद्यते में यमराज जी कहते हैं। वैसा ही यहां पर कहा गया कि तान विद्धि नष्टान अचेतसः, वे पुनः पुनः जन्म मृत्यु के ही अधिकारी बन जाते हैं। अब अर्जुन के मन में जो प्रश्न है उसे 33वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। 33वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतम् न अनुतिष्ठन्ति परधर्मम् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते। नचिकेता के मन में भी यही प्रश्न आया जो अर्जुन के मन में आया था, वहां कठोपनिषद में आता है ना कि श्रेय और प्रेय इन दोनों में से सभी के सभी श्रेय का अनुसरण क्यों नहीं करते और क्यों मुक्त नहीं होते, क्यों प्रेय को ही अपनाते हैं। इस प्रश्न का जो यमराज जी ने उत्तर दिया वही उत्तर एक प्रकार से अर्जुन के इस प्रश्न का भी है, क्योंकि समान प्रश्न है। इतना है वह वैदिक कालीन प्रश्न है, ये द्वापर के अंत में प्रश्न है। तो प्रश्न बताया जा रहा है कि आपके मत का अनुसरण करना श्रेय प्राप्ति का हेतु है यदि, तो क्यों आपके इस मत का पालन सब लोग नहीं करते। यज्ञार्थ कर्म का अनुष्ठान ये भगवान का मत है, तो यज्ञार्थ कर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं, किस कारण से नहीं करते सब लोग, और क्यों दूसरे के धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते। तो इसमें एक ही कारण दिखता है, भगवत विरोधित्व।
तो कहते हैं कि त्वत्प्रतिकूलाः, यदि आपके विरोधी होने के कारण आपके मत का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो आपके मत का अनुसरण न करने का अर्थ है आपके अनुशासन का अतिक्रमण करना। तो आपके अनुशासन का अतिक्रम करने से होने वाला जो दोष है अनर्थ रूपी, उस दोष से क्यों नहीं डरते? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन के भगवान दे रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि इत्यादि से। कहते हैं तत्र आह, यानी इस प्रकार स्वधर्म परित्याग में, परधर्मानुष्ठान में, भगवत मत का अनुसरण न करने में जो हेतु है, उस हेतु को भगवान बता रहे हैं। 33वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। मनुष्यों को लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई स्वतंत्र नहीं है, सब पराधीन है। तो ज्ञानवान अपि, इसमें अपि शब्द से एक प्रकार से कैमुतिक न्याय को सूचित किया जा रहा है। तो जो विवेकी हैं वे भी अपने प्रकृति के वशीभूत हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, जब विवेकी भी प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति जैसा प्रवृत्त करती है ऐसे प्रवृत्त होते हैं, तो अविवेकी का क्या कहना है? अविवेकी तो प्रकृति के अधीन रहेंगे ही। प्राणी मात्र, आस्तिक नास्तिक सब कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति का अर्थ है यहां पर स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है संस्कार, वासनाएं। उनके अंदर भी वासनाएं है कि नहीं? वो वासना के अधीन है वे। जो नास्तिक है वे भी वासनाओं को बदलने के लिए ही सत्संग है। वासनाओं को, उनसे विपरीत वासनाओं को अर्जित करके बदला जा सकता है। अशुभ वासनाओं को शुभ वासना से निवृत्त किया जा सकता है। हाँ, तो बताएंगे कब निग्रह नहीं काम आता और कब निग्रह काम आता है। इसको 34वें श्लोक को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, ये पूर्वार्ध का अन्वय है। तो इसमें प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव कहते हैं संस्कार को। हम लोग जो कर्म करते हैं उससे दो अंकुर निकलते हैं, उसके दो परिणाम होते हैं। एक तो शुभ कर्म है तो
धर्म रूपी पुण्यात्मक अपूर्व बनता है, अदृष्ट। और अशुभ कर्म है यदि किया जा रहा है वो, तो उससे पापात्मक अपूर्व बनता है, अदृष्ट बनता है, धर्माधर्म। वो भविष्य में भोग का निमित्त बनता है। धर्माधर्म रूप जो अदृष्ट है, पुण्यापुण्य है, पुण्यात्मक अदृष्ट है, तो भविष्य में सुख का हेतु बन जाता है। पापात्मक अदृष्ट बना है तो भविष्य में दुख का हेतु बनेगा। वो केवल सुख दुख का मात्र कारण बनता है, पुण्यात्मक अपूर्व। ये एक परिणाम है किए जाने वाले कर्मों का। दूसरा परिणाम है कि व्यक्ति जो कर्म करता है तो कर्म समाप्त होता है तो उसका संस्कार बनता है। संस्कार है वैसा ही करने की वासना, जो किया वैसा ही पुनः करने की वासना, वो संस्कार है। तो संस्कार भविष्य में प्रेरक बनता है। तो जो भविष्यकालीन प्रवृत्ति है उसका प्रवर्तक संस्कार है, और अदृष्ट है भविष्यकालीन भोग का निमित्त। तो जो एक बार कोई कर्म करता है मनुष्य, एक कर्म हो रहा है तो उससे ये दो परिणाम हो रहा है, वो बुद्धि में ही हो जाता है। पुण्यात्मक अदृष्ट भी बुद्धि से ही संश्लिष्ट होता है, और संस्कार भी बुद्धि से ही संश्लिष्ट होता है। तो ये संस्कार बहुत हैं, जैसे संचित कर्म अनेक है, ऐसे संस्कार भी अनेक है। ये सब के सब प्रवर्तक नहीं होते, उन सबको यहां पर प्रकृति शब्द से भी नहीं कहा जा रहा। जो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुए हैं, जैसे कर्म पूर्व में किए हुए कर्म के अवान्तर दो भेद करते हैं ना, संचित और प्रारब्ध। पूर्वकृत कर्म के ये अवान्तर दो भेद हैं। कर्म के का मतलब कर्म का जो एक अंश बना अदृष्ट, उस अदृष्ट के दो अंश हैं, प्रारब्ध और संचित। तो संचित कुछ नहीं करता इस जन्म में, कुछ नहीं करता का मतलब आपको सुख दुख रूपी अपना फल नहीं भुगवाता, और जो प्रारब्ध है उसी का इस जीवन में फल भोगना होता है। तो प्रारब्ध है पहले किए हुए कर्मों में से इस जन्म में फल भुगवाने के लिए सामने आया हुआ कर्म, वो प्रारब्ध है, पुण्यापुण्य। बाकी संचित। ऐसे संस्कार भी उद्भूत संस्कार, अनुद्भूत संस्कार, ऐसे अवान्तर दो भेद हो जाते हैं इसके। पूर्व में किए हुए कर्मों से अर्जित जो संस्कार हैं उनके अवान्तर दो भेद हुए, उद्भूत संस्कार, अनुद्भूत संस्कार। अनुद्भूत संस्कार संचित के तरह है, ये प्रवर्तक नहीं होता है। जो पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म से अर्जित संस्कारों में से इस जन्म में उद्भूत हुए संस्कार हैं, उतनों को कहा जाता है स्वभाव, प्रकृति। तो स्वस्या प्रकृते सदृशम ज्ञानवान अपि चेष्टते में जो प्रकृति है शब्द, उसका अर्थ है उद्भूत संस्कार।
उद्भूत वासनाएं वह प्रवर्तक होती है। ऐसे पूर्व अर्जित पुण्य में से जो प्रारब्धात्मक पुण्य है वही फल भुगवाता है। ऐसे वर्तमान में जो प्रवृत्ति होती है उसमें मुख्य प्रवर्तक होता है उद्भूत संस्कार। उसे कहा जा रहा है यहां पर प्रकृति शब्द से, और वो सब में होता है संस्कार। उसी को स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उद्भूत संस्कार कहते हैं, उद्भूत वासनाएं कहते हैं। ये उद्भूत वासना कहो, उद्भूत संस्कार कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, ये चारों एक ही कारक यानी प्रवर्तक तत्व के नाम है। और सबके अपने अपने संस्कार हैं प्रत्येक प्राणी के, तो एक दूसरे के संस्कार के अनुसार नहीं, अपने अपने उद्भूत संस्कार के वशीभूत होकर के उन्हीं संस्कार के सदृश यानी अनुरूप चेष्टते यानी प्रवर्तते, प्रवृत्तिम कुरुते। कौन? तो कहते ज्ञानवान अपि पश्वादिभिश्च अविशेषात। ये जो सूत्रात्मक भाष्य है, इस भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि जो विवेकी है, व्युत्पन्न चित्त मनुष्य है, परोक्ष ज्ञानी हो तो उसके तो संस्कार अभी बाधित ही नहीं हुए हैं, तो वो अपरोक्ष भ्रांति का निवर्तक नहीं होता। परोक्ष ज्ञान तो अपरोक्ष भ्रांति पूर्वक ही प्रवृत्ति होगी, ये दिखाया वहां पर अध्यास भाष्य में। पश्वादिश्च अविशेषा से, जैसे पश्वादि की अध्यास पूर्वक ही प्रमाण प्रमेय प्रवृत्ति है, ऐसे ज्ञानी का भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार काल में पश्वादि के तरह का मतलब अध्यास मूलक ही है। तो जो लेना चाहोगे, यदि परोक्ष ज्ञानी लेना चाहते हो तो परोक्ष ज्ञानी भी लेना, और अपरोक्ष ज्ञानी लेना चाहते हो तो अपरोक्ष ज्ञानी भी ले लेना। क्यों? तो अपरोक्ष ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही करता है, करता है कि नहीं? दोनों भी। अपरोक्ष ज्ञानी का तो अपना जो है कोई प्रयोजन होता ही नहीं है, तो बाधित अनुवृत्ति से उसकी प्रवृत्ति होती है। और बाधित अनुवृत्ति का मतलब ज्ञान होने से पहले जैसे संस्कार है, उस संस्कार के अनुसार अपरोक्ष ज्ञानी के भी कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है। तो वो संस्कार ज्ञानी के होते ही है, शास्त्रीय ही, तभी तो ज्ञान होता है। ओहो, तो प्रकृति का मतलब है संस्कार। संस्कार कोई बुरे ही होते हैं, अच्छे होते ही नहीं है क्या? तो ज्ञानी के अंदर अच्छे ही संस्कार होते हैं। हाँ, तो शुभ संस्कार भी तो संस्कार ही है ना, वो भी प्रकृति है। इसलिए दो प्रकार की प्रकृति होती है, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति। आसुरी संपत और दैवी संपत दो बताए कि नहीं? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से बताई गई जो दैवी संपत्ति है, जो मोक्ष का हेतु बन जाती है, और वो अनेकों जन्मों से अर्जित कर ली है जिसने, उसके अंदर दैवी संस्कार रहेंगे, दैवी प्रकृति उसकी होगी। लेकिन प्रकृति से रहित थोड़ा ही है,
मन है तो उसमें संस्कार रहेंगे। तो फिर ज्ञानी में अमांतर दो भेद कर लो। जिसका मन अनिभाव को प्राप्त हुआ ऐसा ज्ञानी। अमनि भाव को प्राप्त होने का अर्थ है मनोनाश। मनोनाश का अर्थ है मन का बाध, वासना का क्षय को। और ज्ञान से वासना का क्षय का अर्थ है वासनाओं का बाध। वासनाएं ही हैं संस्कार, प्रकृति, वो बाधित हो जाएगी। और बाधित संस्कारों से अपरोक्ष ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होगी। वे जो बाधित संस्कार हैं ज्ञानी के, वे शास्त्रीय संस्कार ही हैं, इसलिए उनसे शास्त्रीय प्रवृत्ति ही होगी उनके कार्यक्रम संघात से। और जो परोक्ष ज्ञानी है उसका तो अभी मनोनाश नहीं हुआ है। मनोनाश का अर्थ मन का बाध, वासनाओं का नाश का अर्थ है वासनाओं का बाध। वो अपरोक्ष ज्ञान से होता है, वो नहीं हुआ है अभी। और वो जो अबाधित संस्कार हैं, लेकिन परोक्ष ज्ञानी के भी अबाधित संस्कार रहेंगे साधना के ही, तभी तो वो परोक्ष ज्ञान तक पहुंचा है। अपरोक्ष अभी एक सीढ़ी ही मोक्ष के पास पहुंचने में उसे पार करनी है लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। तो वो तो अच्छे ही संस्कार रहेंगे और उन्हीं संस्कारों के द्वारा प्रेरित होगा परोक्ष ज्ञानी। मुख्य कारक होता है संस्कार, ये यहां पर बताया जा रहा है। और वो संस्कार शास्त्र विरुद्ध और शास्त्रीय, ऐसे दो प्रकार के रहेंगे। तो जो शास्त्र निषिद्ध संस्कार हैं, उन संस्कारों से संस्कारित चित्त जिनका है, उनके प्रेरक वे अशास्त्रीय अशुभ संस्कार बनेंगे। और शास्त्रीय संस्कारों से संस्कारित चित्त जिनका है, उनके प्रेरक संस्कार रहेंगे, उनकी प्रकृति रहेगी, उनका स्वभाव रहेगा शास्त्रीय स्वभाव, दैवी स्वभाव, लेकिन है स्वभाव। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते। अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति ज्ञानी की भी होती है, विवेकी की भी होती है, व्युत्पन्न चित्त पुरुष की भी होती है। तो ये कहा जा रहा है कैमुत्तिक न्याय से कि जो अविवेकी होगा उसकी प्रवृत्ति भी उसके प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही होगी। इसके विषय में क्या कहना है? ये सामान्य नियम बताया, भूतानि प्रकृतिम यान्ति। जिस कारण से व्युत्पन्न चित्त पुरुष भी अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, स्वभाव के अनुसार ही प्रवृत्ति उसकी हो रही है। उस कारण से ये नियम बना कि भूतानि यानी सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी प्रकृतिम यान्ति, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति करते हैं, कार्य करते हैं। प्रकृतिम यान्ति का अर्थ है जैसा स्वभाव है वैसा ही कार्य करते हैं। जिस कारण से ऐसा है तो कहते ठीक है, सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उनको तो प्रकृति का निग्रह कर लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, कहते हैं मेरे द्वारा या मेरे सदृश अन्य पुरुष के द्वारा निग्रह किया जाने वाला कोई काम नहीं आएगा। किम करिष्यति, वो निग्रह क्या कर पाएगा? हाँ, किम आक्षेपार्थ में है,
तो किसी की प्रवृत्ति को बदलना हो तो उसके उस प्रवृत्ति में प्रवर्तक मूल संस्कार को देखें, और वो जो प्रवर्तक संस्कार है, प्रकृति है, उसे परिवर्तित कर दे यदि, तो प्रवृत्ति सुधर सकती है, अन्यथा नहीं सुधर सकती। स्वभाव को पहले बदलना पड़ेगा। स्वभाव लेकिन सहसा नहीं बदलता। स्वभाव को बदलना, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती करते हैं। स्वभाव सहसा नहीं बदलता है, लेकिन बदलने के लिए भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है। एक एक वासना भी एक एक जन्म की साधना से बदल जाए, वशीभूत हो जाए अपने साधक के, तो साधक की महान सफलता मानी जाती है। स्वभाव सहसा नहीं बदलता। तो प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश होकर के प्रवृत्त हो रहे हैं। तो चाहे भगवान के द्वारा निग्रह किया जाए या भगवान सदृश अन्य किसी के द्वारा निग्रह किया जाए, वो निग्रह कुछ नहीं कर सकता यदि प्रबल स्वभाव है तो, पुष्ट स्वभाव है तो, संस्कार है तो। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए। सदृशम पद का अर्थ करते अनुरूपम चेष्टते, यानी प्रवर्तते। तो किसके अनुरूप? तो कहते कस्याः, यानी किसके अनुरूप ही चेष्टा करता है मनुष्य। तो बताया जा रहा है स्वस्याः, यानी स्वकीयायाः प्रकृते, अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा मनुष्य करता है। हाँ, वो जिस प्रकृति के अनुरूप चेष्टा मनुष्यों की हो रही है, वो प्रकृति क्या चीज है? प्रकृति पदार्थ बताया जा रहा है। प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्माधर्म संस्कारो वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त। कहते प्रकृति पदार्थ हैं पूर्व में किए हुए जो धर्माधर्म है, अच्छे बुरे कर्म हैं, और उनसे जो संस्कार बनता है। आदि शब्द से ज्ञान को लेना, इच्छा को लेना, पूर्व जन्म में किया हुआ जो कार्य कर्म, पूर्व जन्म में किया हुआ अनुभव, और पूर्व जन्म में की हुई जो इच्छाएं, इनसे संस्कार बनता है। तो इसलिए धर्मादि संस्कार, इसमें आदि शब्द से ज्ञान और इच्छा को लेना। वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, और इस जन्म में प्रारंभ में ही जो अभिव्यक्त हुआ है। पूर्व शरीर छोड़ने से पहले ही जैसे भावी जन्म का प्रारब्ध पहले बनता है न, फिर शरीर छूटता है, ऐसे स्वभाव भी पहले ही निर्धारित होता है। वो कर्म की रील और वासनाओं की रील पूर्व शरीर से संपूर्ण रूप से अहंता का व्यावर्तन करने से पहले ही ये देख लेता है, और देख करके पूर्व शरीर छोड़ते समय जीवात्मा कर्मों को देख करके जितने कर्म याद रखता है वो भावी जन्म का प्रारब्ध बन जाते हैं, बाकी संचित में चले जाते हैं किए हुए कर्मों में से।
ऐसे संस्कारों की रील भी देखता है और उन संस्कारों की रीलों में से जितने संस्कार याद रखता है मृत्यु के समय पूर्व शरीर छोड़ते समय, उतना बनता है भावी जन्म का स्वभाव, उतने संस्कार भावी जन्म में अभिव्यक्त होंगे, बाकी अनुभूत दशा में रहेंगे संचित कर्म के तरह। इसलिए यहां पर कहा वर्तमान जन्मादो, यानी वर्तमान जन्म में प्रारंभ में ही जो अभिव्यक्त हुए हैं संस्कार, वो है सा प्रकृति, उसे प्रकृति कहा जाता है, स्वभाव कहा जाता है। और उसके अनुरूप चेष्टा मनुष्य की होती है। तस्याः सदृशम एव सर्वो जंतुः चेष्टते, सर्वजंतु का कर्तृत्व रूपेण चेष्टते क्रियापद के साथ अन्वय करना। तो कहा प्रकृति के, तो प्रकृति को तो अपने वश ज्ञानी रखता होगा, कहा नहीं, ज्ञानवान अपि, तो ज्ञानी यानी उत्पन्न चित्त पुरुष भी पश्वादिविश्च अविशेषात के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति करते हैं। तो किम पुनः मूर्ख, जो मूढ़ है, अविवेकी है, वह अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, जैसा स्वभाव है वैसी ही प्रवृत्ति करता है मूढ़ व्यक्ति। इसके विषय में क्या कहना है? इस अभिप्राय से कहा किम पुनः मूर्ख, तस्मात् यानी सभी के सभी स्वभाव से ही प्रवर्तित है, जिस कारण से, तस्मात् यानी उसी कारण से प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो माना जाएगा कि सब के सब प्रकृति के वशीभूत होकर के ही कर्म करते हैं। यान्ति का अर्थ है चेष्टते, कर्माणि कुर्वन्ति, जैसा जिसका स्वभाव है उस स्वभाव से प्रेरित होकर के वैसे ही कर्म करते हैं प्राणी। इसलिए निग्रह किम करिष्यति मम वा अन्यस्य वा, मेरा निग्रह या अन्य मेरे सदृश किसी का निग्रह कुछ नहीं कर पाता। मनु सहसा रोकने से रुक नहीं सकता जब तक जिससे हम रोकना चाहते हैं उस प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति में अनिष्ट बुद्धि, अनिष्ट साधनत्व बुद्धि न हो। अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराना ये हम अन्य से संभव, हितैषी से संभव है। और यदि हितैषी व्यक्ति जिससे रोकना चाहते हैं ऐसे प्रवृत्ति में अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराने में समर्थ हो जाए, हाँ बलवद अनिष्ट बुद्धि, अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराने में समर्थ हो जाए, तो फिर वो रुक जाता है, फिर प्रवृत्त करने पर भी प्रवृत्त नहीं होगा। तो शास्त्र यही करता है, जिससे रोकना चाहता है हिंसादि में, उसमें बलवत अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराता है, और जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि कराता है। यहां पर भगवान ने वही किया, न कर्मणा मनारंभात न स्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति इत्यादि से स्वधर्मानुष्ठान में इष्ट साधनत्व बुद्धि कराई और अन अनुष्ठान में अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराई। यदि छोड़ देते हैं कर्माधिकारी तो उतने मात्र से उसे श्रेय की प्राप्ति नहीं होती, ये बता करके। तो ये कहा कि निग्रह सहसा वो
संस्कार को दुर्बल किए बिना केवल निग्रह करना चाहेंगे तो निग्रह किसी काम नहीं आता। निग्रह में सफलता प्राप्त नहीं होती। नहीं, इस जन्म में अर्जित किया जाता है, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला वैसा ही रहेगा, अनुभूति रहेगा। हाँ, नया तो इस जन्म में सत्संग आदि से प्राप्त किया जा सकता है। संग से नए नए संस्कार बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं संग से। विशेष कोई परिस्थिति हो तो उस विशेष परिस्थिति में बहुत पीछे अनुभूत संस्कारों को भी जैसे जन्मांतरीय याद कराते हैं ना, वो किया जा सकता है। लेकिन कोई विशेष शक्तिमान हो, नहीं तो सहसा सामान्य नियम यही है कि जैसे संचित इस जन्म में तो अपना फल नहीं भुगवाता, ऐसे अनुभूत संस्कार पूर्व जन्म के इस जन्म में उद्भूत नहीं होता। जो उद्भूत हुए हैं शुरू में वो रहेंगे, और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उससे नए नए संस्कार अर्जित किए जाते हैं। तो अब एक ये प्रश्न होता है कि सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं और स्वभावानुसार ही चेष्टा करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। यदि तो जिसके बुरे संस्कार हैं वो तो बुरे ही कर्म करता जाएगा, और बुरे कर्म करते हुए वो अनर्थ को ही प्राप्त करता जाएगा। उसके उद्धार का कोई उपाय प्रतीत नहीं हो रहा है बिल्कुल साधन। अच्छे संस्कार वाला अच्छे कर्म करेगा, वो मुक्त होगा, और उसके श्रेय प्राप्ति का कोई साधन कहते हैं हाँ है, लेकिन उसके लिए भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है। पुरुषार्थ का साधन बता रहे हैं, पुरुषार्थ का विषय बता रहे हैं। तो 34वें श्लोक का अवतरण देखिए। यदि सर्वो जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते न च प्रकृति शून्य कश्चिदस्ति तथा पुरस्कारस्य विषय अनुपपत्ते शास्त्र अनर्थक्य प्राप्तो इदम उच्यते। कहते हैं यदि सभी प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं तो ऐसा कोई प्राणी है नहीं जिसमें कोई संस्कार ही ना हो, संस्कार शून्य, ऐसा कोई नहीं है। प्रत्येक का अपना अपना निश्चित स्वभाव है और वो अपने अपने निश्चित स्वभाव के अनुसार ही प्रवृत्त होगा। तो फिर ततः पुरुषकारस्य, पुरस्कार कहते हैं पुरुष प्रयत्न को, साधना को, तो उसका तो कोई विषय ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे साधना करने के लिए बैठेगा तो जैसा संस्कार होगा वैसी प्रवृत्ति होगी, तो कोई शास्त्रीय साधना तो हो ही नहीं पाएगी। फिर तो पुरुषार्थ का विषय न रहने से फिर वो सत्यम वद नानृतम इत्यादि जो विधि निषेधात्मक शास्त्र हैं, यह शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। ये कहा कि शास्त्र अनर्थक्य प्राप्तो, क्योंकि पुरुष प्रयत्न का
कोई विषय न होने से पुरुष का प्रयत्न तो संस्कार के अनुसार ही होगा। संस्कार सबके अपने अपने प्रेरक पहले से ही हैं, तो शास्त्र फिर विधि निषेधात्मक जो है निष्प्रयोजन होगा, निष्फल होगा। ये प्राप्त हुआ, शास्त्र में नैष्फल्य दोष की प्राप्ति हुई। तब कहते इदम उच्यते, शास्त्र की सार्थकता के लिए ये 34वां श्लोक भगवान बता रहे हैं। 34वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इंद्रियस्य, ऐसे षष्ट्यंत इंद्रिय शब्द का 2 बार उच्चारण है ना। तद्वादस तद्वाद, ऐसे 2 बार एक ही पद का उच्चारण है द्वितीय अध्याय के अंतिम वो पद का। ऐसे यहां पर 34वें श्लोक के शुरू वाले पद का 2 बार उच्चारण है, तो इसे वीप्सा कहा जाता है। अभ्यास, वीप्सा। तो वीप्सा होती है कई एक अर्थ में। तो यहां पर जो इंद्रिय से इंद्रियस्य ऐसे आवृत्ति है, वो है सब इंद्रियों को लेने के लिए। जैसे बगीचे में हजारों पेड़ हैं, माली पानी दे रहा है, तो कहा जाता है सब पेड़ों को पानी दो, कहने के लिए वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती। तो वृक्षम वृक्षम प्रति, इसमें वृक्षम वृक्षम ये जो वीप्सा है वो प्रत्येक वृक्ष को लेने के लिए, हर एक वृक्ष को सींचता है, पानी देता है, ये अर्थ निकलता है। ऐसे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे में इंद्रियस्य इंद्रियस्य शब्द से लेना प्रत्येक इंद्रिय और उनका जो अर्थ यानी विषय है। चक्षुरादि इंद्रियों के जो अपने अपने रूपादि विषय हैं, तो उन विषयों में, रूपादि विषयों में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष निश्चित है, अवश्यम भावी है। व्यवस्थित शब्द का अर्थ है इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग द्वेष हो ही जाते हैं, अवश्यम भावी है। राग किस विषय में होगा? तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय 2 प्रकार के हैं, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल रूपादि विषयों में राग, प्रतिकूल रूपादि विषयों में द्वेष। ऐसे ये अनुकूल विषय में राग व्यवस्थित है, अवश्यम भावी है, सुनिश्चित है। प्रतिकूल विषय में द्वेष सुनिश्चित है। और ये जो प्रकृति है पूर्व श्लोक में कही गई स्वभाव, ये साक्षात किसी भी कर्ता रूप जीवात्मा को, विज्ञानात्मा को बलात् प्रवृत्त नहीं करता। सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली जीवात्मा की और ये नहीं कहता कि ये कार्य करो। वो माध्यम बना करके
जीवात्मा को अपने वश में करके फिर उससे कार्य कराता है स्वभाव। वो माध्यम है राग द्वेष। जिन विषयों का, जिन कर्मों का संस्कार है, वह संस्कार पहले अब जिस साधन में प्रवृत्त करना चाहता है उस साधन के फल में राग उत्पन्न करता है जीवात्मा में। उसमें वो अनुकूलत्व बुद्धि करा करके राग उत्पन्न करता है और फिर संस्कार समझ जाता है कि अब इसकी जो है डोरी मेरे हाथ में आ गई है, ये मेरी कठपुतली बन गया है, फिर जैसा नचाना चाहेगा। यदि राग हो गया तो फिर राग अपने अपने विषय, यानी उसका विषय, संस्कार का विषय तो रहेगा अनुष्ठेय साधन, और उसके साध्य में राग करा करके फिर उस साधन में वो स्वयं प्रवृत्त होता है जीवात्मा। संस्कार राग उत्पन्न करता है, जिसमें प्रवृत्त कराना चाहता है उसके फल में, और जिससे निवृत्त कराना चाहता है उसके फल में द्वेष उत्पन्न कराता है। तो द्वेष उत्पन्न करके फिर चाहेंगे तब भी प्रवृत्त कराना, वो प्रवृत्त नहीं होने देता। वो द्वेष जीवात्मा प्रवृत्त ही नहीं होता फिर। तो इस प्रकार ये राग द्वेष को माध्यम बना करके ही प्रकृति जो प्रयोज्य जीवात्मा है उसे अपना प्रयोज्य बना पाती है और जीवात्मा की प्रवर्तक होती है प्रवृत्ति। तो वो जो माध्यम है प्रवर्त्य जीवात्मा और प्रवर्तक प्रकृति के बीच में माध्यम बनने वाला राग द्वेष, ये राग द्वेष विवेक से, थोड़ा सत्संग आदि से प्राप्त जो विवेक है उस विवेक से राग द्वेष होते हैं हमेशा विपर्यय के कारण। विपर्यय कहते हैं भ्रांति को, अध्यास को। राग द्वेष यथार्थ ज्ञान यदि किसी को हो तो उसमें राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष का कारण है मोह, भ्रांति, अविवेक, और वो राग द्वेष का मूल जो अविवेक, उसका विरोधी है विवेक, और विवेक का कारण है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न हुई, वो कहते हैं ना, क्या नाम, तुलसीदास जी। तो सत्संगादि के द्वारा विवेक प्राप्त करके राग द्वेषादि का मूल अविवेक, विपर्यय निवृत्त करते हैं। तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार राग द्वेष नहीं होता, और राग द्वेष नहीं होगा तो फिर स्वभाव प्रवर्तक नहीं बन पाता। स्वभाव को पुष्ट करने वाला, बल देने वाला राग द्वेष है। तो राग द्वेष नहीं होगा तो फिर स्वभाव शिथिल पड़ जाता है, वो प्रवर्तक नहीं बन पाता। फिर ऐसा जो विवेकी पुरुष होता है वह प्रवर्तक बनाता, उसमें शास्त्र दृष्टि आ जाती है, और शास्त्र की अनुमति से प्रवृत्ति, और शास्त्र यदि अनुमति नहीं देता है जिस विषय में तो उससे निवृत्ति, अपना प्रवर्तक निवर्तक फिर स्वभाव को न बना करके शास्त्र को बनाता है, वो शास्त्र दृष्टि बन जाता है। राग द्वेष रहित पुरुष, राग द्वेष युक्त जब तक होगा तब तक ही वह प्रकृति के वशीभूत होता है। इसलिए भगवान पुरुष प्रयत्न का विषय बता रहे हैं
कि तयोहो न वशम आगच्छेत, तयोहो राग द्वेषयोहो, तो राग द्वेष के अधीन न हो जाओ। अपने चित्त में राग द्वेष का उत्पादक जो अविवेक है उसके विरोधी विवेक से अविवेक को निवृत्त कर दो, तो राग द्वेष नहीं बनेंगे। तो राग द्वेष नहीं बनेंगे तो स्वभाव फिर प्रवर्तक नहीं होगा। राग द्वेष को माध्यम बना करके ही वह प्रवृत्त होता है। तो स्वभाव का जो सहायक है उस सहायक को स्वभाव के पास पहुंचने मत दो। सहायक को स्वभाव के पास नहीं पहुंचने देंगे तो स्वभाव दुर्बल हो जाएगा। सहायक के बिना वह प्रवर्तक नहीं बन पाएगा। तो तयोर न वशम आगच्छेत, कहा क्यों राग द्वेष नहीं होने देने हैं? तो कहते इसलिए कि ही यानी यस्मात् अस्य तौ परिपंथिनौ। तो अस्य शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक रहेगा। सर्वनाम है ना, सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। और प्रकृत है श्रेय का साधन, स्वधर्मानुष्ठान, श्रेयो मार्ग, स्वधर्मानुष्ठान को श्रेय मार्ग कहा जाता है, उसी का परामर्शक रहेगा अस्य। तो ये जो अस्य शब्द से ग्राह्य श्रेय मार्ग है अर्थात स्वधर्मानुष्ठान है, उसका परिपंथी यानी विरोधी ये राग और द्वेष है। स्वधर्म अनुष्ठान के विरोधी है राग द्वेष। जब राग द्वेष ग्रस्त व्यक्ति होगा तो प्रकृति के अधीन होगा और प्रकृति स्वधर्म का त्याग कराती है और निषिद्ध जो परधर्म है उसमें प्रवृत्त कराती है। निषिद्ध आचरण में प्रवृत्ति राग द्वेषवान पुरुष की ही होती है। इस प्रकार ये निषिद्ध आचरण करा करके परिपंथी बनते हैं स्वधर्म के, श्रेय मार्ग के। तो ही अस्य परिपंथिनो, तो जिस कारण से राग द्वेष श्रेय मार्ग के विरोधी है उस कारण से उन विरोधियों के अधीन न हो जाए। तयोर वशम न आगच्छेत, तो राग द्वेष नहीं होंगे, चित्त में विवेक रहेगा तो शास्त्र दृष्टि होगा, उसका प्रवर्तक शास्त्र होगा और शास्त्र से शास्त्रीय प्रवृत्ति होगी। शास्त्रीय प्रवृत्ति से शास्त्रीय संस्कार अर्जित होंगे, वो दैवी संपत्ति होगी और उस दैवी संपत्ति से जो प्रवृत्ति होगी स्वधर्मानुष्ठानात्मक वो श्रेय मार्ग होगा और श्रेय मार्ग से श्रेय की प्राप्ति होगी। इसके भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।